प्रशांत वशिष्ठ, एक बड़ा सवाल खीरी का है। आपके जो नेता हैं वहां से, लोकसभा के सदस्य हैं और केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं टेनी, अब जबकि एसआईटी ने कहा कि उनके लड़के ने ये षड्यंत्र पूर्वक उन किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, और जहां तक मुझे बताया गया है अदालत ने इस बात की पर मोहर लगा दी एसआईटी के इस आवेदन पर कि अब इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, इरादतन हत्या, गैर इरादतन नहीं। क्या ये जरूरी नहीं है इस वक्त कि टेनी को बुला के उनसे इस्तीफा लिया जाए, और इस्तीफा देने में आनाकानी करें तो बर्खास्त करो और घर भेजो? टेनी जरूरी है क्या, या लोकलाज भी रहेगी? कानून एक धुनोगे हजार, नहीं, ये हमने तो समय हमेशा ये सुना। नरसिंह राव 5 साल यही कहते रहे, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स तो कुछ नहीं हुआ। अब हम उस बहस में जाना नहीं चाहते। उनका तकिया कलाम था, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और ये कौन नहीं जानता? हम नहीं जानते होंगे, आप नहीं जानते, कि फखरुल नहीं जानते, कि विकास के अनुभव चक नहीं जानते कि कानून के पांव नहीं होते मित्र। वो या तो अदालत के पांव से चलता है बड़े लोगों के मामले में, या सियासत के पांव से चलता है बड़े लोगों के मामले में। बड़े लोगों के मामले में कानून के पांव कभी रहे ही नहीं भारत में। कभी फुर्सत से बैठिएगा, 1000 उदाहरण दूंगा, 1000 हर पार्टी की शासन के। ये दिलीप मुस्कुरा रहे, इनके भी, फखरुल हसन के भी, और हाथी वाले के भी, और आपके भी, है ना। बड़े कानून तो केवल गरीब के लिए चलता है, तेज, उसके हाथ लंबे गरीब के लिए है। बाकी में अगर कानून चलता दिख रहा है तो मान लीजिए कोर्ट है या राजनीति है। हाँ प्रशांत जी, आप बताइए कि टेनी पद पर क्यों रहे? कोई मांग करे नहीं करे अलग बात है, लेकिन टेनी को क्यों नहीं विदा किया जाए? अमिताभ जी देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं जी कि कानून जो हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार के बारे में कहूंगा कि आप एक भी उदाहरण दे देंगे तो मैं मान लूंगा। आप भी ऑन रिकॉर्ड है, मैं भी ऑन रिकॉर्ड दे दूंगा भाई, ठीक है ना, आप टीवी पर हैं, और आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए कि मोदी जी की सरकार ने या माननीय मोदी जी ने किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करके किसी को बचाने का प्रयास किया हो। 7 वर्ष 7.5 वर्ष हो चुके हैं। जहां तक प्रश्न है टेनी जी का, तो देखिए जिसने अपराध किया वो जेल में है, उस पर कार्रवाई हो रही है, और बाकी सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन है। अभी उस पर विचार चल रहा है, किस प्रकार से क्या होना है वो सबके सामने आएगा। लेकिन मैं आपसे ये बात मैंने आपसे पहले कह दी कि आप एक भी उदाहरण मुझे दे दीजिए कि माननीय मोदी जी ने स्वयं कहीं इंटरवीन करके और किसी का पक्ष लिया हो, या किसी पर किसी भी प्रकार से किसी की मदद करने का प्रयास किया हो जो गलत रहा हो। अब जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान कौन दे रहे हैं? माननीय अखिलेश जी की सरकार में देखिए, राम वृक्ष यादव मथुरा कांड करने वाले ज्ञान दे रहे हैं, बिजहाड़ा कांड वाले ज्ञान दे रहे हैं, सैफी महोत्सव में जो ठुमके लगाते थे जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता था वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, पत्रकार को जो जिंदा जला देते थे और चू तक नहीं करते थे वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। कैराना में हिंदू परिवार भाग जाते थे, सैकड़ों व्यापारियों की हत्या कर दी जाती थी, और ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए घुटने पर आकर उनके बारे में चू तक नहीं कर पाते थे, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। आज भाई आप काय सपा की लड़ाई लड़ रहे हो विकास श्रीवास्तव, ये तो फखरुल हसन को बोलना चाहिए। मैं आपको बोल ही नहीं रहा भैया, मैं तो कैराना पलायन के बारे में बात कर रहा हूं। कोई बोले ना, देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े आप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। देखिए कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है जैसे साइकोलॉजी का साइलेंट हो जाता है, ऐसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस साइलेंट है, और अभी आने वाले समय में देश की राजनीति में धीरे धीरे साइलेंट हो जाएगी। हो सकती है नैतिकता के नाम पे मोदी जी को बोलने दीजिए, इस्तीफा लेना चाहिए, कभी निष्पक्ष जांच होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है, तो जांच में आया बेटा संदिग्ध है, अगर ये गृह मंत्री पद से हट जाए तो एसआईटी ये भी बताएगी गृह मंत्री भी शामिल है, प्रदेश के मुखिया भी इसमें शामिल है, क्योंकि ये किसान का आंदोलन को दबाने का षड्यंत्र था, न कि केवल कुछ किसानों को कुचलने का कोई व्यक्तिगत लड़ाई थी। ठीक है विकास, रुकिए अब प्रशांत रिस्पॉन्ड करिए भाई। जी देखिए, जिनकी सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी, स्वयं गृह मंत्री लापता रहे, किसी से छिपा नहीं है, और वो आज इस पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई करी जानी चाहिए। बातों को करके
आप चाल नहीं अरे सकते, भाई अपनी विकास स्क्रीन की नहीं बात नहीं चुप बना रहिए आप। सकते। आपने गाड़ियां चलाई है किसानों पर, अन्नदाताओं पर, 700 लोगों की शहादत लेने के साथ साथ आपने जिनकी शहादत ली उनके लिए न आपके पास न शहीद का दर्जा दे रहे हैं, न कोई मुआवजा नीति है। कोरोना मैनेजमेंट की वजह से जो शहीद हुए, जो मरे इस कोरोना में, उनको 4 लाख देने की बात कर रहा है विपक्ष। उसको भी आप नहीं सुन रहे। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा 4 लाख रुपए आपके बजट में है, इसके बावजूद जनता के पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के एलिवेटेड ब्रिज को, अमेरिका की फैक्ट्री को, चाइना के एयरपोर्ट को आप अपना बता सकते हैं, पर इन किसानों के दर्द को आंसू ठीक है विकास, ठीक है फखरुल हसन क्या कहना चाह रहे थे आप? हाथ उठा रहे थे, बोलिए फखरुल हसन। विकास की आवाज अभी रुकी, फखरुल हसन जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो लखीमपुर खीरी घटना में जो न्यायालय में SIT ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें उसने कह दिया है कि ये धारा 302 का मुकदमा बनता है, ये साजिश का मुकदमा बनता है, इसलिए वो धारा कन्वर्ट हो गई है। अब वो मुकदमा 302 का चलेगा। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के मित्र, हम आपको बता दें कि कश्यप जो पत्रकार थे, उनका परिवार आज भी मुकदमा लिखवाने के लिए न्यायालय से लेकर सरकार के अधिकारियों तक के चक्कर काट रहा है, और उस पत्रकार के परिवार का मुकदमा आज की तारीख तक लिखा नहीं गया है। दूसरी चीज, आप पलायन की बात कर रहे थे। गोरखपुर में एक ब्राह्मण परिवार का बेटा मार दिया जाता है, वो लगातार जो हत्यारोपी हैं वो उस परिवार को धमकी देते हैं उत्तर गोरखपुर में, और वो परिवार पलायन करने के लिए मजबूर है। वो पेपरों में इश्तिहार दे रहा है, वो पेपर और तख्तियां लिए बैठा है कि हम उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, गोरखपुर में सुरक्षित नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप कहते हो कि तेली जी के खिलाफ आपको छोटा सवाल पूछोगे तो जवाब दे पाएंगे, अब बहुत लंबा कर दोगे तो फिर बात नहीं हुए। प्रशांत वशिष्ठ रिस्पॉन्ड करिए भैया। देखिए, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये तो मतलब अब इसमें मैं क्या कहूं कि ये तो इन पे झूठ है। इनका जवाब तो जनता ही देती है, लगातार दे रही है। 2014 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 2022 में दिया, बुलंदशहर में करते हुए। और उद्घाटन करने तो वो 5 काम तो इस विदेश भैया बोलो प्रशांत, आप बोलते रहो, ऐसे चुप हो जाओगे तो नहीं बोल पाओगे, बोलते रहो। आपके वो काम तो आज भी हमें सुनाई दे रहे, पूरी डिटेल खत्म हो गई और योगी जी के 5 काम नहीं लिखे। और आप पूरी डिबेट में आप मोदी जी करते रहे, आप कहीं भी मोदी जी का नाम ही नहीं ले रहे। और ये जो इनको तो झूठ बोलना है, अपने को तो झूठ बोलना नहीं है, हमें तो सच बोलना है। तो ये चाहते हैं कि हम बोल ही ना पाए। इनकी आशा और अपेक्षा रहती है कि हम इतना बोलते रहे कि बीजेपी वालों की आवाज सुनाई ना दे, इससे जनता को सच बताना पड़े। लेकिन ये नहीं जानते कि जनता सब जानती है, इसीलिए इनके मुंह पर बार बार गाली पोत रही है, और इस बार फिर पोतेगी। आप देखिएगा जब हत्यारों को आप जेल भेजिए, कम से कम उनको इंसाफ दिलाइए।